बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। आज के इस शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होणगे। हर काम नाल पहला गीत आइए, सारे काम रास होणगे। गणपति वर्गा देव न दूजा, गणपति वर्गा देव न दूजा। सब तो पहले होती पूजा, सब तो पहले होती पूजा। गजमुख जी दे गुण सारे गाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होणगे। ओ श्री गणपति महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के इस पावन समय की जय।
बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण हम कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रहलाद की कथा। प्रहलाद जी, जैसा कि कल हमने देखा था कि किस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने अपने तप को संपूर्ण किया। तप को संपूर्ण किया। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि कोई, उसने कहा था मैं अजर अमर रहूं, मैं अजर अमर रहूं, कभी भी कोई भी मुझे मार ना सके, ना दिन में ना रात में, ना कोई नर ना कोई नारी, ना कोई नर ना कोई नारी, ना कोई दानव ना कोई देव, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। तो अब हिरण्यकश्यपु को जब ये वरदान मिला तो बस उसने तो सब देवों को, सबको परेशान करके रख दिया, सबको लूट लिया, सबके राज्यों को अपने राज्य में मिलाता रहा। और देखिए ऐसे हिरण्यकश्यपु के घर में किस प्रकार भगवत भक्त, नारायण भक्त, जो कि सिर्फ अभी 5 वर्ष के हैं, जिसे पढ़ने के लिए शुक्राचार्य जी के पास गुरुकुल में भेजा गया है। अब शुक्राचार्य जी क्योंकि राजपुत्रों को शिक्षा देते हैं, तो राजनीति के जैसी राजनीति शिक्षा होनी चाहिए वैसी शिक्षा देते हैं। राजनीति को, राज्य को चलाने के लिए कूटनीति भी चाहिए, उस नीति की भी शिक्षा देते हैं, अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा देते हैं, हर तरीके की शिक्षा देते हैं। परंतु ये जो प्रहलाद है, ये तो, इस प्रहलाद को कोई राजनीति का, कोई कूटनीति का कोई रंग नहीं चढ़ता। इनमें तो एक रंग ऐसा चढ़ा है सिर्फ नारायण भक्ति का, सिर्फ नारायण भक्ति का रंग। और ऐसा रंग जो कि अभी नहीं, 5 वर्ष के बालक को देखिए, गर्भ से ही वो रंग लग गया था। 5 वर्ष के बालक को गर्भ में ही वो रंग लग गया था, जब माता कयाधु नारद ऋषि के गुरु के आश्रम में रुकी हुई थी, वहीं उनका पुत्र हुआ। ऐसा रंग जो कोई ना उतार सके, ऐसा रंग हमें भी चढ़े, हमें भी हे नारायण ऐसा रंग चढ़ा, तेरी भक्ति में हम सदैव रहें, सदैव रहें। शुक्राचार्य जी बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक बार आ चुके हैं उसे लेकर पिता के पास, पिता ने बड़े प्रेम से बिठाया था, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो नारायण ही हर जगह दिखते हैं। ये तीसरी बार है जब आज शुक्राचार्य जी, 2 बार पहले भी आचार्य शुक्राचार्य राजा के पास से, हिरण्यकश्यपु के पास से प्रहलाद को वापस ला चुके हैं कि मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपका पुत्र आपको ही ईश्वर माने, अन्य किसी को ईश्वर ना माने। क्योंकि हिरण्यकश्यपु अपने आप को कहता था कि मैं हूँ ईश्वर, मेरी पूजा करो, विष्णु नहीं है, वो विष्णु को, नारायण को नहीं मानता था। अब जब तीसरी बार हिरण्यकश्यपु से मिलाने के लिए, प्रहलाद को सौंपने के लिए आज शुक्राचार्य जी आए हैं। बड़े प्रेम से प्रहलाद ने साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया अपने पुत्र को। पुत्र ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा तू मुझे इतने प्रेम से प्रणाम करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा चल, अब तो पिछली वाली बात नहीं करना, अब मुझे बता कि अब आचार्य जी ने तुझे क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाई। अब आचार्य जी ने ऋषिवर में
तुझे क्या सिखाया? तो क्या कहते हैं प्रहलाद, कहते हैं पिताजी मैंने विष्णु भक्ति ही सीखी है। क्या सीखी है? सिर्फ नारायण भक्ति सीखी है। जब हम कल बात कर रहे थे नवधा भक्ति की, नवधा भक्ति के अर्थात 9 प्रकार से कि हम हरि का सिमरन करें, नारायण का नाम लें, उनके गुण गाएं, उनकी लीलाओं का वर्णन करें, उनकी लीलाओं का वर्णन जहां भी हो उसका श्रवण करें, कीर्तन जरूर करें। कीर्तन करने से हमेशा जहां 1 जना 2 जना 2 से 20 20 से 200 जितने भी लोग होते हैं, जहां हरि कीर्तन होगा या आप किसी भी इष्ट को चाहें, जहां प्रभु के नाम का स्मरण होगा, कीर्तन होगा, वहां प्रभु अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। उनके स्वरूप के नाम का चिंतन करना, उनकी चरण वंदना करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, और सबसे बड़ी बात ये सब करना एक दास्य भाव कर कि हे प्रभु आपने हमें कितना कुछ दिया, हम इस लायक भी नहीं है, फिर भी आपने हमें जितना हमें चाहिए उससे भी अधिक दिया। प्रभु हम कैसे आपकी कृपा का, किस प्रकार हम आपका धन्यवाद करें। एक दास्यता का भाव हमें होना चाहिए कि हे नारायण, हे नंद गोपाल, हे गौए चराने वाले, हे मेरे कन्हैया, ये जब तक ये तन ये मन जो तूने दिया है जब तक रहेंगे तेरे चरणों में सदैव तेरा वंदन करता रहे, तेरे को नमन करता रहे। इस मन में, इस आत्मा में, इस वाणी में कभी कोई अभिमान न आए प्रभु। हमेशा ये निगाह नीची रहे, हमेशा विनम्रता रहे, सब में परस्पर समभाव देखकर हर किसी में आपका ही दर्शन करें, हर किसी में नारायण रूप का ही दर्शन करें। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर आज फिर से हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गए, हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गए। अब प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। अपने सेवकों से हिरण्यकश्यपु ने कहा इसे ले जाकर एक घुप अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दो, इसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो, इसे कोई खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। देखता हूँ फिर ये कैसे नारायण को, या कैसे इसको नारायण मिलते हैं, या कैसे ये नारायण का नाम लेता है। ओहो, आज देखिए प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद के ऊपर जैसी भी अवस्था आती है वो हर वक्त नारायण का धन्यवाद करते हैं। और हम कितने पापी हैं, हमें कुछ अगर कोई दुख होता है तो हम कहते हैं ईश्वर तूने ये किया हमारे लिए। हम हमेशा ईश्वर को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, अपनी गलती हम नहीं मानते। और जब सुख देता है तब हम उसको धन्यवाद भी नहीं करते, हम भूल जाते हैं। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा, हाँ सारा दोष मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, दुनिया
सरकार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। प्रहलाद जी कहते हैं ये जो मुझे एकांत मिला है, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरे पिता ने मुझे कोई सजा दी है। उन्हें लगा मुझे तो ये नारायण भक्ति के लिए एकांत मिला है, ये तो मुझे एक पिताजी ने वरदान स्वरूप ये कमरा दे दिया। अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी होगी और मैं प्रेम पूर्वक यहाँ बैठ के अपने नारायण का नाम ले सकता हूँ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी महिमा प्यारी प्यारी, हरि हरि, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण दी, ओ निर्भय जग त्राता, ओ निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारे तारे, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। सारे वक्त जब तक वो उस अंधेरे वाले कमरे में बैठे हैं, सिर्फ हरि नारायण जय जय नारायण कर रहे हैं। और देखिए वैकुंठ में हरि जो है, नारायण जो है, हमारे कृष्ण गोपाल जो है, वो रुक्मणी से पूछते हैं, रुक्मणी संसार में कोई ऐसा प्राणी तो नहीं रहा जो अभी भूखा है। देखिए हमारे 2 या 4 या 6 या 1 जितने भी बच्चे हों, हम उसका ध्यान रखते हैं कहीं वो भूखा तो नहीं है। लेकिन वो नारायण, वो जगत पिता, वो सारे संसार के लिए माँ रुक्मणी से पूछते हैं, प्रिय देखो संसार में कोई भूखा तो नहीं है। तो माँ कहती है, रुक्मणी माँ कहती है, हे नारायण, हे परमेश्वर, हे जगत पालक, हे जगत पिता, आपका एक भक्त, एक छोटा सा बालक जो सुबह से भूखा प्यासा एक खूब अंधेरे में सिर्फ आपका कीर्तन कर रहा है, सिर्फ आपका कीर्तन कर रहा है, उसे कोई भूख कोई प्यास नहीं सताती, वो सुबह से भूखा है। नारायण के अश्रु आ गए। नारायण ने कहा, एक थाल तैयार करके उसके लिए भोजन भिजवाइए, उसको प्रसाद भिजवाइए। देखिए आज माँ रुक्मणी बहुत सुंदर थाल सजाकर खुद एक माँ आज उस प्रहलाद बच्चे के लिए वो थाल सजाकर प्रसाद लेकर आई है। और जैसे ही माँ ने प्रहलाद के सामने प्रकट हुई,
अद्भुत प्रकाश फैल गया, अद्भुत प्रकाश फैल गया उस, और वो प्रहलाद अपने कीर्तन में है, जय जय नारायण जय जय नारायण। माता कहती है प्रहलाद पुत्र, तो प्रहलाद उनको प्रणाम करता है, माता जी साष्टांग प्रणाम करता है। ले पुत्र, तू सुबह से भूखा है, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ जो कि नारायण ने भेजा है। प्रहलाद कहता है वाह प्रभु, जब मैं गर्भ में था तब भी तुमने मेरी रक्षा की, आज मैं इस अंधेरे वाले कमरे में हूँ, यहाँ भी आपने मुझे भोजन दिया। आज मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि आप जैसा मैं कहता हूँ, आप कण कण में हैं, आप हर जगह हैं, हर पल मेरे साथ हैं। हे नारायण, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रसाद दिया माँ ने, माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रहलाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बाहर सेवक खड़े हैं दरवाजे पर। सेवकों ने देखा कि इतना ज्यादा पहरा होने के बावजूद प्रहलाद के पास ये प्रसाद कैसे पहुंचा। अब जो सेवक है वो राजा के पास गए और कहते हैं आपका पुत्र जरूर कोई जादूगर है, आपका पुत्र जरूर कोई जादूगर है। हम द्वार पे खड़े हैं, कोई वहां नहीं जा सकता, उसके पास प्रसाद कैसे पहुंचा, उसके पास प्रसाद कैसे पहुंचा। तो देखिए हिरण्यकश्यप राजा खुद उठ के आते हैं और देखते हैं उसके आगे थाल सजा हुआ, पूछते हैं प्रहलाद ये भोजन कहाँ से आया। प्रहलाद कहता है पिताजी, जिसने मुझे गर्भ में भी पाला, जिसने मुझे हर वक्त मेरा ध्यान रखा, गर्भ में भी मुझे भोजन दिया, आज उसी नारायण ने ये प्रसाद मेरे लिए भेजा है। हिरण्यकश्यप उसको बहुत डांट लगाते हैं, डांट के साथ पिटाई करके उसको मारने का प्रयत्न करते हैं, मारने का प्रयत्न करते हैं कि ये शिक्षा है तेरी। जब मैं कहता हूँ, राधे राधे जी, जब मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, तो क्यों नारायण का नाम लेता है, तू क्यों नारायण का नाम लेता है, मैं भगवान हूँ। षंडामर्क आते हैं। षंडामर्क कहते हैं राजन आप इसे एक मौका और दीजिए, आप इसे एक मौका और दीजिए। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं नहीं, विष्णु इसके द्वारा मुझे मारना चाहते हैं। विष्णु प्रहलाद का रूप लेकर प्रहलाद में आके प्रहलाद के द्वारा मेरी हत्या करना चाहते हैं, हिरण्यकश्यप कह रहे हैं। तो षंडामर्क और अमर्क कहते हैं कि नहीं राजा ने 5 वर्ष का बालक ऐसा करेगा क्या, और उसे बांध के राजा के सामने ही ले जाते हैं गुरुकुल, ले जाते हैं अपने गुरुकुल। एक दिन की बात, शुक्राचार्य जी को अपने पुत्रों के साथ कहीं किसी कथा में किसी ने आमंत्रित किया, किसी कथा में कि जैसे भोजन के लिए किसी आचार्यवर को बुलाना, ऋषिवर को बुलाना। तो गुरुकुल में सब बच्चे हैं। कल मैं आपको यहीं पे हमने छोड़ा था किस तरीके से मित्रों को वो किस तरीके से अब सिखाएंगे। तो गुरुकुल में शिष्य हैं, खाली शिष्य हैं, आचार्य और उनके पुत्र दोनों किसी पाठ में गए हैं। अब बच्चे जो है, जब बच्चों को वक्त मिलता है वो खेलने की सोचते हैं कि हम कैसे भी हो हम अपना खेल के अपने टाइम को व्यतीत करेंगे, पास करेंगे। आज क्या कहते हैं प्रहलाद जी, कहते हैं मित्रों, मेरे दोस्तों, आओ आज हम बहुत सुंदर खेल खेलेंगे। क्या कहते हैं, गेंद रखो, आज हम उससे भी बड़ा एक खेल खेलेंगे। कोमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्तदम। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म हमें
बहुत मुश्किल से मिला है। इस संसार में जो मानव जन्म है बड़े कर्मों से मिलता है। अति दुर्लभ है मानव जन्म। इसके सहारे तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो ईश्वर से प्रार्थना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दास्य भाव रखकर, सिर्फ दास्य भाव रखकर। अगर वो दास्य भाव हम में नहीं होगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई यह जान नहीं पाता कि हमारे जीवन का अंतिम पल कौन सा है। हमें नहीं पता, ना जाने हमारा अगला पल ही अंतिम पल हो। बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वो यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास ना करे। हम छोटे होते हैं, खेल में पढ़ाई में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं, कार्य लगते हैं, कामों में लगते हैं, फिर विवाह हो जाता है, फिर पति पत्नी में लग जाते हैं, फिर बच्चों के लालन पालन में लग जाते हैं, फिर तृष्णा होती है कि अब इनका भी विवाह हो जाए, फिर हम दादा दादी बन जाए, नाना नानी बन जाए। ये सब तृष्णाओं में हम उस जो इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए वो तो हम भूल ही जाते हैं। इतनी तृष्णाएं हम में भर जाती हैं कि हमें प्रभु को कैसे पाना है ये तो हम भूल ही जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, हम सबको बाल्य अवस्था, मतलब बाल्य अवस्था में ही, बाल्य अवस्था से ही प्रभु प्राप्ति को प्राप्त करने के साधन अपनाने चाहिए, अर्थात उनका ध्यान धरना चाहिए। प्रहलाद का चरित्र भी यही सिखाता है कि बाल्य अवस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि संतान में वे धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण बचपन से ही करें। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, कभी हमें कीर्तन में जाता है तो हम उन्हें घर में बंद कर जाते हैं, घर में बंद कर जाते हैं। कोई आएगा तो देख लियो बेटा, अटेंड कर लियो, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। लेकिन हम वो उस वक्त नारायण के सहारे हम घर छोड़ के अपने बच्चों को भी अगर उस सभा में, उस कीर्तन में, उस कथा में लेके जाएं तो कोई एक शब्द तो उनके दिमाग में रहेगा और वो जो उसका श्रवण करेंगे तभी से उनके अंदर बीजारोपण हो जाएगा। और जब एक भक्ति का बीज लगेगा तो उससे तो भक्ति रूपी वृक्ष उगेगा ही। वृद्धा अवस्था में देह की सेवा तो हो सकती है किंतु देव की सेवा नहीं हो सकती। कैसे करेंगे हम? वृद्धा अवस्था में हम खुद ही नहीं चल पाते। कई बार इतनी हमें बीमारियां घेर लेती हैं, कभी कुछ तो कैसे हम प्रार्थना कर पाएंगे? कैसे हम हरि को सिर्फ तब हम सिर्फ मन से ही कर पाएंगे? ये हाथ तो उनकी सेवा ही नहीं कर पाएंगे, ये कान ना जाने कब सुनना बंद कर दें, ये वाणी ना जाने कब बोलना बंद कर दें, तो कब हम भजन करेंगे, कब हम श्रवण करेंगे? मानव शरीर की प्राप्ति सिर्फ भोग उपभोगों के लिए नहीं हुई, अपितु भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। ये जो हमें जन्म मिला है, जैसे हम इच्छा करें, हम दृढ़ विश्वास के साथ अगर सकाम रूप से इच्छा करेंगे तो वो चीज हमें जरूर जरूर मिलेगी। जब तक यह शरीर रूपी ग्रह, मतलब ये जो शरीर रूपी हमारा ये पूरा तन है, जब तक ये स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण हमारे शरीर पर नहीं हुआ है, तब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी। तब तक तो हम उन इंद्रियों को इस प्रभु सेवा में लगा सकते हैं। कम से कम हम इतना कर सकते हैं, हम जहाँ बैठे वहाँ हम हरि नाम ले सकते हैं।
जो भी हमने श्रवण किया हो उसका हम मनन कर सकते हैं। सिर्फ इतना कह सकते हैं, हे नारायण तू है, सिर्फ तू है, हम कुछ नहीं, सब तेरा है प्रभु, तुझे ही अर्पण है। हम कौन होते हैं? कुछ भी तुझे अर्पण करने वाले प्रभु, सब तेरा है प्रभु। सयाने व्यक्ति को चाहिए कि वह तब तक आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले जब तक उसके ऊपर वृद्धावस्था ना आ जाए। अर्थात प्रहलाद कह रहे हैं, साथियों अभी तो तुम छोटे हो, तुम नारायण का नाम लो, हरि का नाम लो। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हर तरीके के भय। इधर ये नहीं, यह मानव शरीर है, भगवत भक्ति का साधन है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, आज हमें ये चाहिए, हमें इस फंक्शन में जाना है तो उसके लिए वस्त्रों की तैयारी करनी है, हमें ये करना है, हमें इधर जाना है उसके लिए ये लेना है, जो सामान लेना है उसके लिए फिर धन चाहिए, धन प्राप्ति के लिए फिर हम लग जाते हैं। हर काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन हर काम को करते हुए अगर हम नारायण की भक्ति को साथ लेके चलेंगे तो हर काम हमारे सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। प्रारब्ध जो भी हमें मिलना है, अगर हमारे भाग्य में लिखा है तो हमें जरूर मिलेगा। अगर हमारे भाग्य में लिखा है हमें जरूर मिलेगा, फिर हम उसके लिए क्यों प्रयास करें? नौकरी करनी है, बिल्कुल वो जरूर प्रयास करना है कि हमें नौकरी करें, क्योंकि ईमानदारी से काम हमें करना होगा। लेकिन उस काम को सिर्फ हमने ये माना कि नहीं, काम जो पैसा आ रहा है उससे पैसे से पैसा, उस पैसे को कभी हमने दान में नहीं लगाया, कभी हमने किसी की सेवा नहीं की, कभी किसी दुखियारे को नहीं दिया जिससे जरूरत हो। अगर हम किसी के साथ ऐसा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो 1000 गुना करके नारायण हमें वापस देते हैं। एक किसान था, एक किसान, उसकी खेती बड़ी अच्छी होती थी, बहुत अच्छी उसकी खेती होती थी। उसका जैसे कहते हैं दूर दूर तक उसकी फैल गई, ऐसी है उसका यश ऐसा फैला कि उसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और वो क्या करता था, उसके पास कुछ न्यूज़पेपर वाले मीडिया कर्मी उसका इंटरव्यू लेने आए, उस किसान का इंटरव्यू लेने आए और कहते हैं कि किसान भाई, हमने सुना है आपके खेत बड़े अच्छे लहलहाते हैं, ये कैसे करते हैं आप ये? कहते हैं कि मैं अच्छा बीज हमेशा लगाता हूँ, अच्छा बीज लगाता हूँ। जब भी फसल उगती है ना, जो फसल पकती है उसमें से बीज से फिर बीज लगता है, तो जो मेरी सबसे अच्छी फसल होती है उनके बीज मेरे आसपास जितने खेतों के किसान भाई ना, मैं उन सबको दे के आता हूँ। सबसे अच्छा बीज जो मेरे पास सबसे अच्छा बीज होता है मेरी फसल का, वो मैं आसपास सारे किसानों को दे के आता हूँ, उनको दान करके आता हूँ जो मेरा अच्छा हुआ है। तो मीडिया कर्मी कहता है, अगर आप ऐसा करते हो तो साथ वाली तो सबकी खेती अच्छी हो जाएगी, साथ वालों की सबकी खेती अच्छी हो जाएगी, तो आपका यश कहाँ रह जाएगा? फिर वो तो सब उनका ही काम चलेगा। वो कहता है नहीं भाई साहब, मीडिया कर्मी को बोलता है, जब हवाएं तेज होती है ना, जब हवाएं तेज होती हैं तब आंधी आती है, आंधी में फसलें भी कुछ उखड़ जाती हैं, बीज भी कुछ उखड़ जाते हैं, होता है खेतों में आंधी से फसलें उखड़ गई कई बार। तो कहता है आसपास अगर अच्छा बीज होगा, कभी तूफान के आने से अगर उड़ के उस खेत से कुछ मेरे खेत में उड़ के आया तो वो हमेशा अच्छा ही आएगा। अगर मैं किसी को बुरा दूंगा, अगर उसके खेत का कोई बुरा बीज मेरे यहाँ आके पड़ा तो मेरी खेती खराब होगी।
मेरी खेती खराब होगी। अगर मैं आसपास हर जगह अच्छा बीज दूंगा, अगर वो आंधी में कुछ उड़ के भी आया तो मेरे इस खेत में भी अच्छा ही आएगा। तो हम सबको भी, जैसे पंडित जी कहते हैं ना, हवन के लिए ये सामान चाहिए, तो मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है, 80% लोगों को देखा है, वो परचून की दुकान पर जाके कहते हैं पूजा वाला घी दे दो, पूजा वाला ये दे दो। हम ईश्वर से इतना अच्छा कुछ मांगते हैं, ईश्वर हमें अच्छे से अच्छा देना चाहता है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि जब हम उनकी सेवा करें तो बढ़ के बढ़ के बढ़ के करें, कि जैसा हम उन्हें, जैसा उन्होंने हमें दिया वही तो हमने उन्हें देना है, अच्छा पहनाए। लोग, मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो एक छोटा सा ऐसा कहते हैं, भैया हल्का सा दे दो कुछ, कोई किसी पंडित को देने कोई हल्की सी चद्दर दे दो। क्या हमें भगवान ने हल्की चद्दर दी है? हमें भगवान ने जब इतने अच्छे वस्त्र दिए हैं तो हमारा भी फर्ज है, हम किसी को एक छोटी चीज भी दें तो वो हम उसे, क्योंकि हमारा समभाव है, हम सब में नारायण को तो दे रहे हैं, हम नारायण को देख रहे हैं हर किसी में, तो क्या हमें नारायण ने इतना कुछ दिया, इतना पारंगत बनाया कि आज भगवान चाहते हैं कि हम कोई पूजा करें तो क्या हम किसी को हल्की से हल्की चीज देंगे? और जैसा देंगे फिर वैसा ही लौट के हमारे पास आएगा। तो हम क्यों ना अच्छा ही दे हमेशा, कि अच्छा ही लौट के आए हमेशा। बालक अब क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी से कि भाई अभी तो खेलने की उम्र है, क्या कह रहे हैं? अब क्या है, छोटे छोटे बच्चों ने कभी इतनी भगवान की बातें सुनी नहीं है, तो वो कैसे करें कि भाई अभी खेलने दे, बहुत बातें हो गई, जब हम थोड़े वृद्ध हो जाएंगे ना तभी करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी तो पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे। प्रहलाद कहते हैं कि अभी से शुरू करोगे तो कुछ बन जाओगे, जवान हो जाओगे, यौवन हो जाओगे, दूसरे कामों में फंस जाओगे, फिर तुम्हें नारायण कैसे मिल पाएंगे? फिर तुम्हें नारायण कैसे मिल पाएंगे? वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो जाएगी लेकिन देव की कैसे करोगे? तो बच्चे कह रहे हैं तू ये बता हम भक्ति करें क्यों? कह रहे हैं तू ये बता भाई कि हम भक्ति करें क्यों? युवावस्था में ही कर लेंगे ना। बार बार उसको ये कह रहे हैं, प्रहलाद कहते हैं यौवन में मद उत्पन्न हो जाएगा, युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है। यह बात सत्य है कि हमें जो बड़े होके अर्थोपार्जन, मतलब हम पैसा कमाने में लग जाएंगे, इंद्रियों के लालन पालन में हमारी आयु बीत जाएगी और हम नारायण का नाम नहीं ले पाएंगे। यह बात सर्व में सामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को सो जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति, और जो विद्या जो हमें मिलेगी उससे हम ज्ञानी तो बनेंगे, उससे हम ज्ञानी तो बनेंगे, लेकिन मन में जो प्रेम आना चाहिए वो भक्ति से ही आएगा। जैसी प्रेम पूर्वक भक्ति नारायण ने उद्धव जी को दी थी। इसलिए हम अपना दैत्य भाव, कह रहे हैं कि तुम सब दैत्य, हम सब दैत्य हैं, राक्षसों के कुल के हैं, इसलिए तुम सब बच्चे, तुम सब बालक अपना दैत्य भाव छोड़कर, असुरों की संपत्ति छोड़कर, असुरों का भाव त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, सब में नारायण देखो। अब छोटे छोटे बच्चों को जैसा समझाया जा रहा है बच्चे वैसा ही देखने लगते हैं, वैसा ही देखने लगते हैं। प्रहलाद को कहते हैं भाई हमें भगवान तो दिख नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? तू हमसे इतनी बात कर रहा है, हमें भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे।
अब हम उनकी आराधना कैसे करें? प्रहलाद कह रहे हैं तुम ध्यान में लग जाओ, तुम तन्मय हो जाओ, नारायण नारायण में तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। जब तक हम जगत को देखते रहेंगे, जब तक हम सोचेंगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, दुनिया क्या कहेगी, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी एक को तो आगे निकलना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे, किसी काम को करने का निर्णय लेंगे, तभी तो नारायण हमारे साथ होंगे। बालकों ने पूछा तेरी आयु तो अभी बहुत छोटी है, तो नारद जी से कैसे मिला, हमें ये बता। क्योंकि प्रहलाद जी कहते हैं मैंने ये सब नारद जी के ऋषि से सुना। ये सब जितनी बातें प्रहलाद जी बता रहे हैं, तब प्रहलाद बता रहे हैं कि जब मैं माता के गर्भ में था तो मेरी माता श्री नारद ऋषि के आश्रम में थी, जहाँ ऋषिगण दिन रात नारायण कीर्तन किया करते थे, उनकी कथाओं का वर्णन किया करते थे, जिसे सुन सुन के मैंने अपने ऊपर ये भक्ति का रंग, मेरे ऊपर खुद ही भक्ति का रंग चढ़ गया। निद्रा देवी, कई बार तो निद्रा जो है, नींद जो है, वो मेरी माता को आई, लेकिन मैं कभी नहीं सोया। कुंभकर्ण, आपको याद है कुंभकर्ण, रावण का भाई? कुंभकर्ण की जब मृत्यु हुई, उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी कि जब पति कुंभकर्ण का निधन हो गया, तो निद्रा देवी राम जी के पास आई और हाथ जोड़ के पूछती है कि हे नारायण, हे श्री राम, आपने मेरे पति का वध कर दिया, आपने मेरे पति का वध कर दिया, अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। ये निद्रा पूछ रही है। रामचंद्र ने कहा कि जहां चाहो वहां जा सकती हो। निद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय किया है, जहां भी आपका कथा कीर्तन होगा वहां मैं आपका आसन जमाऊंगी। कभी भी हम कथा में बैठते हैं ना, तो कई बार हमें नींद आने लगती है, वो भी एक भक्ति होती है। हम बड़े मन से सुन रहे होते हैं, हम श्रवण कर रहे होते हैं, उस श्रवण में ऐसा खो जाते हैं, तो कई बार वो श्रवण की जो भक्ति होती है वो निद्रा का रूप ले लेती है, तो वो निद्रा देवी है। पंच प्राण, जो हमारे पांचों प्राण हैं, पंच प्राण को कान में रखकर हमें कथा सुननी चाहिए। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं कि हरि नाम ही ब्रह्म है, ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। जब तक मन बुद्धि अति सूक्ष्म नहीं हो पाते, तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना पड़ता है। नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, और नाद ब्रह्म जहाँ पे आप ढोलक के साथ, अपनी तालियों के साथ कीर्तन करने लगे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम ब्रह्म जो हम मुख से बोल रहे हैं, और नाद ब्रह्म जो हम हाथ से तालियां बजाएं, या हमारे साथ महानुभाव हमारे गुरुजी ढोलक ले या हारमोनियम बजा, कोई भी नाद, वो भी स्वर निकलना। नाद, नाद, जहाँ पे नाद और नाम होगा, जहाँ कीर्तन होगा, वहां हमेशा प्रभु को प्रकट होना ही पड़ेगा।
तालियां बजा बजा कर कीर्तन करना चाहिए, तालियां बजा बजा कर। प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाते उनके लिए भगवान पता है क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैंने इन्हें इतने सुंदर 2 हाथ दिए और ये उसका प्रयोग ही नहीं करते। अगले जन्म में अगर आज ये भक्ति के स्थान पे बैठ के भी इन हाथों का प्रयोग नहीं करते तो अगले जन्म में मैं इन्हें हाथों की जगह 2 पैर और लगा दूंगा, मतलब चौपाया अर्थात पशु बना दूंगा। ईश्वर क्या कहते हैं? तो हमें हर चीज का प्रयोग करना है। भगवान कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ जो मैंने इस व्यक्ति को 2 हाथ दिए। ईश्वर कहते हैं किंतु इसके अगले जन्म में मैं अपने भूल सुधार लूंगा, इसके 2 पांव और दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म कैसी? पाप से शर्म करना चाहिए, प्रभु के भजन से हमें शर्म नहीं करनी है। न दानम न तपो न चेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियतये अमलया भक्तया हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वो कहते हैं अगर तू मुझे कुछ दे भी नहीं सकता ना, तू आंखें बंद करके मेरे लिए बैठ भी नहीं सकता, तू मेरे लिए तालियां भी नहीं बजा सकता, तू कोई दान नहीं कर सकता, तू कोई व्रत नहीं कर सकता, तू मेरे लिए भूखा नहीं रह सकता, तू मेरे लिए नहाना भी नहीं चाहता कि कोई बात नहीं मुझे नहीं नहाना, मत कर। मुझे तो सिर्फ तेरी निष्काम भक्ति चाहिए कि तुझसे प्रेम से हरि नारायण हरि का नाम ले, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी सभी को क्या कहते हैं? अपने हाथ जोड़ के और क्या कहते हैं? सब उनके साथ हरि कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बालक सारे तालियां बजाकर ये हरि कीर्तन चल रहा है, उनको झूम रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे कहा जाता है ये महामंत्र है। हरे राम हरे कृष्णा कली संतरण उपनिषद का ये महामंत्र है जिसका जाप हर घर में किया जाता है। आज प्रहलाद सभी अपने दोस्तों के साथ, सभी गुरुकुल के शिष्यों के साथ झूम के महामंत्र में लीन है। कथा में हमेशा जहाँ पर भी कथा हो, जहाँ पर भी छोटी कथा हो, बड़े रूप में कथा हो, कीर्तन जरूर होना चाहिए, भजन जरूर होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा कभी भी परिपूर्ण नहीं होती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ जाते हैं। प्रहलाद जी तन्मय हो गए, अर्थात हरे कृष्णा हरे राम बोलते हुए वो नारायण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और इतनी देर में शंडामर्क आए। उन्होंने सोचा अगर हिरण्यकश्यप को ये पता चल गया कि ना केवल प्रहलाद बल्कि अन्य शिष्य भी यहाँ पे हरि कीर्तन कर रहे हैं, नाच के हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा? आकर तेज कहा, प्रहलाद क्यों उधम मचा रहे हैं? सारे शिष्य शांत हो जाएं। लेकिन सब तन्मय, किसी को शंडामर्क की आवाज नहीं आई। एक बार बोला, 2 बार बोला, नहीं आई। शंडामर्क ने प्रहलाद का हाथ पकड़ के कहा, प्रहलाद
अब प्रहलाद में उस वक्त ऐसी अपार शक्ति थी, ऐसी असीम कृष्ण की शक्ति थी कि उस हाथ को लगाते ही चंडामर्क भी हरे कृष्ण में लीन हो गया। आज देखिए वो शुक्राचार्य जो राक्षसों के आचार्य है, शुक्राचार्य, उनका पुत्र चंडामर्क प्रहलाद को हाथ लगाते ही वो भी उस भक्ति में लीन हो गया, हरे राम हरे कृष्ण में लीन हो गए। प्रहलाद के शरीर में वो दिव्यता आ गई थी, चंडामर्क ने उनका स्पर्श किया तो वो भी उनके साथ कीर्तन करने लगे। अब उसी दिन हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि आजकल गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं मेरे बालक को। उन्होंने वहां एक सेवक भेजा कि जाओ सेवक देख के आओ कि क्या चल रहा है वहां, क्या चल रहा है वहां। अब जी सेवक जब वहां पहुंचे, सेवक की तो आंखें खुली की खुली रह गई कि ना केवल प्रहलाद अपितु सभी शिष्य और उससे बड़ी बात चंडामर्क सब हाथ जोड़ के हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवक कहता है अगर मैंने ये बात राजा को बताई तो राजा इन सबको मार देंगे, हत्या कर देंगे। राजा ने आकर प्रहलाद का हाथ पकड़ा, प्रहलाद शांत हो जाइए। लेकिन उसे दिव्यता का, जो वो दिव्यता को हाथ लगाते ही चंडामर्क कीर्तन करने लगे, आज वो सेवक भी झूमने लगा जो राजन का सेवक है। हिरण्यकश्यप का सेवक भी हरे राम हरे कृष्ण करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने देखा बड़ी देर हो गई, सेवक कोई समाचार लेके नहीं आया, गुरु तो पास ही है। दूसरा सेवक भेजा उन्होंने। अब जी दूसरे सेवक के साथ भी यही अवस्था हुई। सेवक को लेटने में देर हुई, राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहां सब के सब हरि कीर्तन में पागल हुए हैं, पागल होकर सिर्फ नाच रहे हैं, हरे राम हरे कीर्तन कर रहे हैं। इस भजन मंडली में किसी व्यक्ति के स्पर्श से भी, अब जो दूसरा सेवक आया था उसने सिर्फ प्रहलाद को नहीं छुआ था, पीछे था क्योंकि सब बालक नाच रहे थे, बहुत सारे बालक थे। आकर उसने किसी बच्चे को जैसे ही स्पर्श किया कि रोके, और वो दूसरा सेवक भी उस हर किसी में वो कीर्तन की दिव्यता, नारायण की दिव्यता आ गई थी। इधर राजा सेवक बेचता गया, उधर वो सब हरि कीर्तन में नाच रहे हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब राजा ने देखा कि कोई सेवक वापस नहीं आ रहा, मैं ही जाकर देखूं, मैं ही जाकर देखूं। जब राजा ने आकर देखा, राजा आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया कि मैं यहाँ ये करने के लिए भेजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ और ये हरि नाम नारायण का नाम जप रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग। अब राजा को वहां पर प्रहलाद के स्पर्श से कुछ नहीं हुआ। जब एक बल्ब जो हम लगाते हैं, कई बार ट्यूब जो है वो कई बार बंद हो जाती है ना, जलते जलते उसको हिलाते हैं, चल जाती है, कई बार चल जाती है। जो अन्य जो सेवक थे, हिरण्यकश्यप के राज्य में जो सेवक थे, जो वो समस्त बालक थे, शिष्य रूप में जो बालक थे, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे चंडामर्क, सब में भक्ति थी, परंतु सिर्फ राजा के डर की वजह से उनकी भक्ति कभी परोक्ष रूप से सामने नहीं आ पाती थी, वो कभी नारायण का नाम नहीं लेते थे। जैसे ही प्रहलाद का उन्हें साथ मिला तो नारायण भक्ति उनमें अपने आप आ गई, विद्यमान हो गई। परंतु प्रहलाद को हाथ लगाने पर भी हिरण्यकश्यप में कोई भक्ति नहीं आई, क्योंकि वो एक फ्यूज ट्यूबलाइट या फ्यूज बल्ब था।
अगर फ्यूज बल्ब होगा, हम उसे कितना भी होल्डर में लगा ले, उसमें लाइट नहीं आएगी। इसी प्रकार ईश्वर की जो तेज था, ईश्वर का जो अपना मन प्रेम था, वो हिरण्यकश्यप को नहीं आया। भजन कीर्तन अब जैसे ही आग बबूला हो गया, बहुत ज्यादा उसने डांट के प्रहलाद को रोका। जब प्रहलाद रुके तो सब रुक गए, भजन कीर्तन रुक गया। गुरु जी ने राजा को सारी बात बताई कि गुरु जी, राजन, शुक्राचार्य कह रहे कि मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरा पुत्र आया, तब इन सबको इसने देखा, पुत्र ने इसको हाथ लगाया तो ऐसा हुआ। अन्य सेवकों ने भी ये कहा कि हमने जिसको भी हाथ लगाया तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हम कीर्तन में लग गए। अब क्रोधित होकर प्रहलाद से कहता है, अब तू मेरे शत्रु नारायण का कीर्तन भी करने लगा। अब तू, अभी तो तू हरि हरि बोलता था, ना केवल खुद, अभी तू पूरे गुरुकुल को ही तू कीर्तन कराने लगा मेरे शत्रु का, विष्णु का। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। दुष्ट प्रहलाद को कह रहे हैं। और ध्यान दीजिए, देवों को विष्णु ने, नारायण ने कहा था, जिस दिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को शत्रुतावश मारने पर आएगा, उस वक्त मैं हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। उस वक्त मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता नहीं, अपितु अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। फिर भी प्रहलाद के मन में इतना प्रेम है, उसके मुख से, पिता डांट रहे हैं लेकिन अभी भी नारायण नाम निकल रहा है, लेकिन पुत्र की भक्ति का रंग राजा पर बिल्कुल नहीं चढ़ता, बिल्कुल नहीं चढ़ता। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका, धरती पर पटक दिया। धरती ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोदी में बिठाया। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा नहीं मानता, बता कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? आज मैं तुझे और उसे दोनों को खत्म कर दूंगा। क्या कह रहे हैं? आज मैं तुझे और तेरे रक्षक विष्णु दोनों को खत्म कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे भगवान, मेरे नारायण सर्वत्र है, मेरे नारायण सर्वत्र है, हर जगह पर है, सभी में है। पिताजी, शायद आप मानते हैं कि आप वीर हैं, आप मानते हैं कि आप वीर हैं। वीर तो वह है जिसने अपने अंदर की शत्रुता को खत्म कर दिया हो, जिसने अपने अंदर से ईर्ष्या को खत्म कर दिया हो, जिसने अपने अंदर से द्वेष भाव को खत्म कर दिया हो, जिसने अपने अंदर नारायण को बिठा लिया हो। आप मानते हैं आपने जगत को जीता है, आप कहते हैं सब देवों को जीता है, किंतु जग विजेता पिताजी वो नारायण है, वो विष्णु है, आप नहीं हैं। जिसने अपने तन को जीत लिया, आपने, जिसने अपने तन को जीता वो विजेता नहीं। जिसने अपने तन को, तूने तो सिर्फ तन को, तूने अपने मन को कहाँ जीता? तेरे मन में क्या प्रेम आया? तेरे मन में क्या नारायण बसे? आपके मन में तो क्रोध बसा हुआ है, क्रोध बसा हुआ है। क्या कह रहे हैं? आपके विवेक रूपी धन को, जो हमारे अंदर समझदारी होती है ना, विवेक होती है, उसे हम ध्यान नहीं देते, वो सबके अंदर होती है, लेकिन ये घमंड, ये अभिमान हमें वो महसूस नहीं करने देता। कह रहे क्रोध ना करें पिताजी, प्रहलाद कह रहे क्रोध ना करें। आज मुझे, प्रहलाद कह रहे हिरण्यकश्यपों को, हिरण्यकश्यप कहते हैं आज मैं विष्णु और तुझे खत्म करूंगा। प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी, आज मुझे आपके मुख पर, आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिख रही है।
प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी आप क्रोध ना करें, आज मुझे आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः राग द्वेष को त्याग करके नारायण की आराधना कीजिए। आइए मेरे साथ भजन कीजिए, आइए मेरे साथ भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चीखने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे उपदेश देता है, मेरा पुत्र होकर मुझे उपदेश देता है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं। प्रहलाद कितनी विनम्रता से बोलते हैं, वे मुझ में हैं, आप में हैं, सर्वत्र में हैं। पास ही एक खंबा खड़ा है, पास ही एक खंबा खड़ा है। क्या कहते हैं हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान सर्वत्र में है, तो क्या इस स्तंभ में है, इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा जी, प्रहलाद ने कहा जी महाराज, जी पिताजी, वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? अगर है तो मुझे नजर क्यों नहीं आता, अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद, जी हाँ, ये स्तंभ में भी है मेरे प्रभु, इस स्तंभ में भी है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते आपके दोषों की वजह से। हिरण्यकश्यप, मैं इस खंबे को, मैं इस स्तंभ को तोड़कर आज विष्णु की हत्या कर दूंगा। क्या कह रहे हैं, मैं आज विष्णु की हत्या कर दूंगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा तलवार लेने गया, राजा तलवार लेने गया। इधर प्रहलाद सोचने लगा कि मैंने कह तो दिया कि खंबे में है, हे ईश्वर आप हो तो सही, हे नारायण इस स्तंभ में आप हो तो सही, मेरी वाणी की लाज तो रखोगे। मैंने कह तो दिया कि आप इसमें हैं, किंतु क्या इस स्तंभ में आपका वास हो सकता है? आप तो बहुत विशाल हैं प्रभु। उन्होंने स्तंभ से, प्रहलाद ने कान लगा के देखा। देखिए इंसान है वो, प्रहलाद एक छोटा बच्चा है, कान लगा के देख रहा है, मैं अपने हरि को सुनूं, वो है भी उसमें। तो उस खंबे में से भी गुर गुर की आवाज आ रही है। उसे विश्वास हो गया कि मेरे नारायण इस स्तंभ में है। गुर गुर की ध्वनि आई, प्रहलाद को विश्वास हो गया कि मेरे नारायण, मेरे हरि, मेरे भगवान इस स्तंभ में हैं। उन्होंने स्तंभ को गले से लगा लिया, क्या समझ के कि आज मैंने अपने नारायण को गले लगा लिया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब प्रहलाद को अंदर से, जो स्तंभ के अंदर नारायण है, वो एक ऐसा रूप लेके आए हैं, एक नर और सिंह, जहाँ पे एक वो नर भी है और एक सिंह भी है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था ना कोई नर मार, ना कोई देव, ना कोई नर मार सकता है। तो अब यहाँ नर और एक सिंह, ये दोनों मिलके नरसिंह का अवतार रूप लेके आज स्तंभ में अपने प्रहलाद के लिए, देखिए नारायण ने क्या रूप लेके स्तंभ में प्रवेश किया हुआ है। नरसिंह स्वामी कहते हैं प्रहलाद को, मैं यहीं पर हूँ, तेरी रक्षा करूंगा। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चीखने लगा, बता कहाँ है विष्णु, बता कहाँ है विष्णु। प्रहलाद ने कहा इस स्तंभ में है। क्रोधावेश में हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार कर दिया, तलवार का प्रहार कर दिया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुर गुर ओंकार भरते हुए स्तंभ में से प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान नारायण की जय। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में खींच लिया।
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को हाथ बढ़ाकर अपनी गोद में खींच लिया और कहा कि हिरण्यकश्यप सुन मेरी बात, ना तो अभी रात है, ना दिन, ना धरती है, ना आकाश, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, किंतु देहली पे तुझे मारूंगा, देहली पे तुझे मारूंगा, अस्त्र या शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से मारूंगा। सिंह के नाखून बड़े बड़े, और भगवान ने उस हिरण्यकश्यप असुर का नाखूनों से चीर कर वध कर दिया। श्री नरसिंह भगवान की जय, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। किस प्रकार आज नारायण ने अपनी वाणी को जो देवों से कहा था, हिरण्यकश्यप को उसी प्रकार से वध किया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आगे की कथा का श्रवण यहीं से हम कल फिर करेंगे।